हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान टेस्ट तैमूर स्टेल्थ मिसाइल, इंडियन नेवल फ्लीट फेसेस सीरियस थ्रेट। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास जानने को मिलता है। शायद उन्होंने न्यू जो मिसाइल है वो टेस्ट करी अपनी तैमूर, और इसके बारे में काफी टाइम से न्यूज में आ रहा था। देखते हैं और क्या कुछ खास है इसके अंदर, फिर बात करेंगे। स्टेल्थ मिसाइल, जी हाँ, जी, तैमूर का टेस्टिंग किया है और बताया जा रहा है कि ये नेवल वर्जन है और शिप्स को डुबोने में काफी कैपेबल है। पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टेल्थ मिसाइल का टेस्टिंग किया है जिसका नाम तैमूर है। और ये किसी भी जहाज को डुबो सकता है। ये क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ टेक्निक है और इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये बताया जा रहा है कि ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती है और 600 किलोमीटर दूर तक ये निशाना लगा सकती है। इसको कराची या गवादर के पास अगर कोई टकराव होता है तो एक किसी के लिए भी ये खतरे की घंटी बन सकती है। कुछ लोग इसको, जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो इसको ब्राह्मोस से इसकी तुलना कर रहे हैं कि ये पाकिस्तानी ब्राह्मोस है। एक्चुअली इसको बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी ब्राह्मोस है। और चलिए साहब, अब जो भी है जैसा भी है, और कहा जा रहा है कि बहुत एक्यूरेट है और ये लोकली मेड है उनकी। अच्छा, ये पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान। तो ये एक स्टेल्थ क्वालिटी है इनकी। रडार में वो कैच नहीं हो सकता है, बहुत नीचे फ्लाई करती है, उधर से भी कैच नहीं हो सकता है। और इसको बताया जा रहा है कि ये इंडिया के लिए भी एक थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में बनाई नई मिसाइल। स्कैल्प मिसाइल के जवाब में नई मिसाइल बनाने का दावा। पाकिस्तान का दावा है नई तैमूर मिसाइल तैयार की गई है। पाकिस्तान ने तैमूर क्रूज मिसाइल बनाने का दावा किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। स्कैल्प आप जानते हैं बहुत डेडली मिसाइल, एयर टू एयर। और इधर ये कहा जा रहा है कि हमने तैमूर इधर से लॉन्च कर दिया है। राफेल फाइटर से लॉन्च होने वाली स्कैल्प के जवाब में इधर जुगाड़ू टॉर्पीडो लॉन्चर से ये भेजी जाने वाली तैमूर। और इसका कुछ और जरा स्पेसिफिकेशन जान लीजिए कैप्टन शाम से। देखिए, तैमूर मिसाइल सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूं पाकिस्तान की तरफ से। वैसे तो सभी नाम रखने में नहीं, नाम लगा के नाम लिखने में तैमूर, या उसके बियॉन्ड भी कुछ। तैमूर नाम रखा उन्होंने, इंडिजिनस कहते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ इसको बनाया है। तो ये मैं मान के चलूं कि उन्होंने अपना बनाया है, क्योंकि ये विश्व कह रहा है कि उन्होंने अपना बनाया और ये चाइना से लिया हुआ नहीं है। और ये देखिए एयर टू सरफेस मिसाइल है। और एयर टू सरफेस मिसाइल में स्कैल्प की बात हमने की थी, तो स्कैल्प के तुलना में इसको कहा जाए तो कहते तो इसकी 600 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है। ये हल्की मिसाइल है और जेप 17 में इसका इंटीग्रेशन वो कर रहे हैं। अगले साल तो इसको लाएंगे। जेप 17 के साथ इसका इंटीग्रेशन होने का कुछ मकसद है और उसके साथ भारत के लिए एक खतरा बनता है और एशिया के लिए खतरा बनता है, क्योंकि ये सी स्किमिंग मिसाइल है, नैपोपार्ट मिसाइल है, जमीन के बिल्कुल सतह के पास, समुद्र के सतह के पास बहुत ज्यादा ऊपर नहीं चलती। ये 300 किलोमीटर तक आपके किसी भी टारगेट को मार सकती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और सबसे बड़ी बात समझिए, समुद्र। ठीक है, समुद्र की प्रॉब्लम है। ये जो है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप की है क्या, नंबर एक। नंबर दो, क्या इन्होंने इसका टेस्ट कर लिया है? क्या ये दुनिया में, क्या ये वॉर के किसी फ्रंट पे इसने अपने कैपेबिलिटी प्रूव भी कर दिया, या ब्रोशर में लिखे हुए स्पेसिफिकेशन है सर इसके? ये भी बताना जरूरी है। जरा बता दो आपको कि 2022 में इन्होंने टेस्ट कर के सब कर लिया। तो आपको ये भी बता दें कि अगर उस तैमूर के नाम पर, जिसके वो तैमूर लंग जो था, वो लंग इसलिए उसमें नाम में था क्योंकि उसका लंगड़ा था एक पैर से। तो अगर इन्होंने ये तैमूर उसी के नाम पर रखा है तो ये भी पक्का मुझे लगता है ये हथियार लंगड़ा होगा। सब सोनिक है, सब सोनिक है। ये जेलस है, किलोमीटर तभी ऐसा बोल रहे हैं। 50 किलोमीटर बोलते हैं वो। आपको हम करते हैं नेट टू अर्थ, वो कह दिया कि इसको हम एंटीशिप में यूज करेंगे। तो स्पेसिफिकेशन तो बहुत सारे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐड कर दो मैं जल्दी से। देखिए ये क्या है, इस मिसाइल को, ऐसे मिसाइल को लेके मैं उड़ा हूं लगातार। सीगल मिसाइल के साथ खेला हूं मैं। 0.8 मैक की थी, 0.7 मैक की मिसाइल से। एयर टू सरफेस मिसाइल की स्पीड जनरली इसी रेंज पर होती है, क्योंकि इनका उपयोग दूसरे तरह से होता है। सरफेस टू सरफेस फायरिंग में नहीं होता। सी में इनके पास जेफ 17 के साथ इनका इंटीग्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमारी फ्लीट 40 किलोमीटर पे बैठी थी। नहीं, अगर हुआ होता तो हमें दूर रहना पड़ेगा। उनके पास एसेंस नहीं है मैरीटाइम पेट्रोल के साथ। तो आप ये कह रहे हैं कि बना तो लिया लेकिन इंटीग्रेशन नहीं हुआ इसका। आज हमें चेतावनी दे रहा है वो कि आपको 400 किलोमीटर दूर से लड़ना पड़ेगा समुद्र में, क्योंकि वो उसका खतरा रहेगा। तो निकलेगा कराची से, आपको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के बाहर से रह के अटैक कर देगा हमारे फ्लीट पे। ये प्रॉब्लम है। और पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं भाई साहब हम एक और नए प्रकार की मिसाइल लेके आ रहे हैं जो सीधा टक्कर करेगी भारत के ब्रह्मोस के साथ में। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आता है कि अब अरब सागर के अंदर अगर सबसे ज्यादा दबदबा किसी का है तो वो रहने वाला है पाकिस्तान का।
और तुम्हारे जितने भी एयरक्राफ्ट करियर वहां पे घूम रहे हैं, जितने भी जहाज वहां पर घूमेंगे, जितने वॉरशिप वहां पर घूमेंगे, हम उन सबको आने वाले टाइम में इसी मिसाइल से तहस नहस कर देंगे, फोड़ देंगे। ये पाकिस्तान वालों की तरफ से कहा गया। अच्छा। मतलब चीन के सिर माथे पर बैठकर ये बोलते हैं कि हम तो बड़ा ऊंचाई तक निकल आए हैं, भारत तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। आज के कुछ इस भी वीडियो में नहीं हम है। चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में कौन से नए प्रकार की मिसाइल बनाई। पाकिस्तान में बड़ा खुशी का माहौल है, आपस में बधाई बधाई खेला जा रहा है, बहुत सारा कारनामा वहां हो रहा है। एक तरफ हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और एक और यार अगर वो बहुत कुछ ज्यादा डेवलप shocking करेंगे खबर तो मैं वहां आपको तो देने खुशी वाली का हूँ माहौल हो गई ना। कि आज सुबह ही जब मैंने पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ चीजें सर्च करी और गूगल पे जाते से जैसे मैंने पाकिस्तान का मैप लिखा, तो आपने अब तक देखा होगा जब भी आप पाकिस्तान का मैप लिखते हो तो आपको इस प्रकार का मैप दिखाई देता है। आज वाकई में शॉकिंग था कि मैंने जैसे ही पाकिस्तान का मैप सर्च किया तो ऐसे अनोखे नक्शे निकल के आए। मतलब कुछ तो बड़ी तैयारी चल रही है, तब जाकर गूगल के ऊपर आपको इस प्रकार की चीजें दिखाई जा रही है। यानी क्या निकला उस पाकिस्तान पे? ने अब एक नए प्रकार का अनोखा नक्शा जारी किया जिसमें भारत के कुछ ऐसे इलाके जो संवेदनशील जो है उनके ऑलरेडी, अंडर दिखाई दे रहे उनको हैं। ये अपना बोल रहा है कि ये वाला इलाका हम लेकर वो रहेंगे तो कब से और ही इसकी चल रहा है। तैयारी में लग चुका है। तो हाँ, कौन सा कश्मीर नया के नक्शा बहुत सारे पाकिस्तान ने हैं जारी ऐसे। किया उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे और थोड़ा जान लेते हैं इनकी मिसाइल के बारे में। सबसे पहले आप जरा देखिए इन दोनों को। आसिम जैसे ही मुनीर और मिसाइल शहबाज बनी, शरीफ। अच्छा ये मिसाइल बन गई थी 2020 के अंदर। अब आप बोलोगे कि आज क्यों चर्चा हो रही है? चर्चा का विषय इसलिए है 2020 के अंदर मिसाइल को बनाया गया, 2025 तक उसकी कई प्रकार की टेस्टिंग कर दी गई, अब 2026 के अंदर इन्होंने सेवा में शामिल कर दिया। हालांकि जैसे ही मिसाइल का जो है शामिल हो गई और जैसे ही मिसाइल शामिल हुई इनकी सेवा में, ये दोनों आपस को बधाई बधाई खेलने लगे और पूरे पाकिस्तान में आज बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। अब इस मिसाइल के बारे में जाने उससे पहले आप जरा ये नक्शा देखिए कि ये पाकिस्तान की हरकत है जो कि अभी हाल ही में इसने नक्शा जारी किया है। यहाँ देखिए आप, ये नक्शा जो आपको दिखाई देता है इसमें भारत का एक हिस्सा दिखाया गया है जिससे हम क्या कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। पाकिस्तान ने इसको दो क्षेत्र में बांट रखा है, एक को ये गिलगिट बाल्टिस्तान बोलता है और दूसरे को बोलता है आजाद कश्मीर का इलाका। ये दो इलाका ये पहले से इसने ले रखा है। अब इस तरफ देखिए, ये जो नया नक्शा जारी किया गया है, नई करतूत जो की गई है, उस करतूत में आप जरा देखिए कि इसने पूरे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल तक के इलाके को अपना दिखा अपने दिया। उसमें ये बोल दिखा रहा है लिया। कि ये वाला इलाका इसका है और इसे लेकर अभी हाल ही में आज नेपाल एयरलाइंस पे भी भारत जो ने मैप भी शो एक हुआ था वो भी अलगाववादी शायद कुछ नेता ऐसा ही को था। पकड़ा, हाँ, है ना? correct। वो नेता जो अब तक पाकिस्तान के साथ में मिला हुआ था और उसने कश्मीर के अंदर कई प्रकार की आग भड़काने की कोशिश करी ताकि कुछ भी करके कश्मीर भारत से अलग हो और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने। इसके लिए ये तैयारी कर भी रहा है और इसी वजह से आज आप चेक कर लेना, ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल पर जाइएगा और वहां जाकर चेक कीजिएगा कि किस प्रकार का नक्शा इसने जारी किया है। तो ये नक्शा वाकई में शॉकिंग है, इस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है। कल से राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली तक के इलाके को बोल देगा ये तो हमारा है। देखिए किस प्रकार का नक्शा जारी कर रहा है। तो नक्शे से बहुत कुछ इफेक्ट आता है। अब ऐसा लगता होगा कि नक्शा जारी करने से क्या ही हो जाता है, बड़ा इफेक्ट होता है, समझिएगा उस बात को। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो मिसाइल आपको दिखाई दे रही है ये है तैमूर मिसाइल। शाहीन, बाबर, गोरी, इन सब की बात पेश है। अब एक नए प्रकार की मिसाइल जिसका नाम है तैमूर। भारत में भी है एक तैमूर, आपने नाम सुना होगा, किसके बेटे का नाम है ये तैमूर मिसाइल की हम बात करें तो इसकी जो रेंज कुछ भी कहीं से। किलोमीटर की हाँ रेंज हाँ, है, करीना कपूर के 600 बेटे का किलोमीटर नाम की है इसकी रेंज है। हाँ बट यानी स्टिल कि यार वो बेटे का अगर नाम कोई या फाइटर मिसाइल का जेट नाम है। पाकिस्तान से उड़ान भर के इंडिया तो की कह रहे तरफ आपने ये आता नाम है और सुना होगा 600 इंडिया में, किलोमीटर की पर रेंज वो में किसी आता के है और बेटे वहां का। आते से अब अगर आप मिसाइल एक को मिसाइल छोड़ता का नाम है सुनिए। तो ये मिसाइल आएगी हमारे वॉरशिप के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि स्पेशली ये बोल रहा है कि हमने इस मिसाइल को इसलिए बनाया ताकि अरब सागर के अंदर जितने भी भारत के जहाज घूम रहे हैं, वॉरशिप घूम रहे हैं, उनको हम तहस नहस कर सके। और इनका पहला टारगेट भी बता दिया इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत जो है ये हमारा पहला टारगेट है। अगर फ्यूचर में युद्ध हुआ और इस मिसाइल का उपयोग करना पड़ा तो हम इन दोनों को पहले टारगेट करने वाले हैं। तो 600 किलोमीटर की रेंज तक आएगा। फ्रांस का जो फाइटर जेट है जिसका नाम है मिराज, उसी मिराज के माध्यम से इसको छोड़ा जाएगा क्योंकि वही ले जा सकता है, उसी की क्षमता है। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बोल रहा है कि ये एज इट इज ब्रह्मोस के जैसे वर्क करती है। फ्रांस की तो लग रहा टेक्निक है के कि बड़ा साथ होगा आसानी ये। से हम इनके ऊपर हमला कर देंगे। ऐसे हलवा है क्या? एक बात तो सोचने वाली है दोस्तों, वो बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये क्या है, ये क्या है?
ये हमारा दुश्मन है ना, और ये कौन है, ये भी हमारा दुश्मन है। तो भारत का दुश्मन ये है, तो ये इसका बन गया दोस्त। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही वाला काम कर रहा है चाइना, क्योंकि फ्यूचर का युद्ध बड़ा खतरनाक होने वाला है। एक पीओके का युद्ध और एक अक्साई चीन का युद्ध। इसीलिए चाइना सोच रहा है कि पाकिस्तान को भी मजबूत बना दो, अपने साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। तो यही वाला काम कर रहा है शी जिनपिंग यहाँ पे, और ये मजबूत बनाने में लगा हुआ है किसको, पाकिस्तान शी को। जिनपिंग। और अब तो बांग्लादेश की भी आंखों में चमक दिखाई दे रही है, वो भी बोल रहा है हम भी मजबूत बनेंगे, हम भी कुछ करेंगे। देखो जरा आज की जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब मुझे ये लगा था पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी वो मिसाइल लाते हैं, कोई एयरक्राफ्ट लाते हैं, तो इंडियन न्यूज के अंदर बहुत ज्यादा धमाके होने लगते हैं। बट मैं एक न्यूज ऐसी भी देखना चाहती हूँ कि जब इंडिया में कोई डेवलपमेंट हो रही है तो पाकिस्तान की न्यूज चैनल्स पे कैसी न्यूज आती है वो हमने कभी नहीं देखी। क्योंकि यहाँ तो जैसे मिसाइलें गिर रही हैं, और जेलेसी में अगर आपने देखा हो तो बीच में एक क्लिप थी, वो बोल रहे थे ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये लंगड़ी मिसाइल हो जाएगी, और जबकि वो मेड इन पाकिस्तान है। तो मतलब मुझे लगता है कि शायद वो अच्छा ही काम करेगी कल को अगर उसे परफॉर्म करना हुआ तो। बाकी बड़ी मजेदार वीडियो थी आज की। भाई अगर आप मिसाइल बना रहे हो, एयरक्राफ्ट बना रहे हो, तो ये कैसी बात होती है? न्यूज चैनल वाले इस चीज को कैसे कहते हैं कि मतलब ये तबाही मचा देगा? वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप जिस चीज को डिजाइन उस मकसद से कर रहे हो, तो वो अगर उसी चीज को परफॉर्म ना कर पाए तो वो काहे की मिसाइल है। और आई थिंक हमने तैमूर के बारे में जितने भी फीचर्स जाने हैं, जितने भी हमने वीडियोस देखी है, वो हमें पता है कि एक बहुत पावरफुल मिसाइल है। वो बहुत लो, उसकी वो जो है वो बहुत लो चलती है, वो लो हाइट पर होती है, और आई थिंक लो हाइट पे चलने के कारण आप रडार में भी उसे नहीं पकड़ सकते, और काफी ज्यादा लंबी रेंज वाली ये मिसाइल होने वाली है। सो आई थिंक ये सारे फीचर्स हम बहुत पहले से जानते थे, लेकिन ये जो चीजें हमें सुनाई देने लगती है ना कि पाकिस्तान एक न्यू मैप लॉन्च कर रहा है जिसमें वो जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों को अपने में दिखा रहा है, और ऐसी न्यूज़ेस भी हमने बहुत सारी देखी है, जिसमें नेपाल एयरलाइंस के बारे में भी आया था कि उन्होंने एयरलाइंस में ये मैप जो है वो शो किया था पाकिस्तान का। सो एक्चुअली में ये सारी चीजें हमें इतनी ज्यादा शॉकिंग लगती है कि मीडिया वालों से इतनी बड़ी कैसे गलती हो सकती है। जो मैप रियल है आप वही दिखा सकते हो, एयरलाइंस कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती है? तो ये सारी चीजें हमें काफी ज्यादा शॉकिंग लगती हैं। बाकी आज की वीडियो काफी मजेदार थी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।